हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सीखेंगे आर्म होल के अकॉर्डिंग स्लीव के लिए हमें कितनी फैब्रिक लेनी चाहिए। इसके साथ ही यदि स्लीव की कटिंग में हमें फैब्रिक कम पड़े तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी स्लीव आसानी से कटिंग हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं कुर्ती का आर्म होल मेजर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आर्म होल को हमें फिटिंग वाले मार्किंग तक मेजर करना होता है। तो यहाँ पे 8.5 इंच आया है। तो चलिए अब हमें फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं फैब्रिक ले ली हूँ और बीच से थोड़ा सा कम फैब्रिक पड़ा था तो मैं जॉइंट भी कर ली हूँ। इसके बाद भी थोड़ा कम फैब्रिक पड़ेगा तो उसमें भी हमें साइड में जॉइंट लगाना है। तो देखिए इसकी लंबाई थी 14 इंच और इसकी चौड़ाई कम पड़ रही है 8.5 इंच से। तो इसमें मैं देखिए इतना मैं जॉइंट करके लूँगी तो जो कम पड़ रहा है फैब्रिक वो मेंटेन हो जाएगा। तो देखिए पहले मैं कटिंग कर ले रही हूँ, फिर बाद में जॉइंट करूँगी। तो अब इसकी गहराई हमें 3.5 इंच पे लेना है। 3.5 इंच पे हमें डाउन करना है। उसके बाद यहाँ से हमें कॉर्नर तक 8.5 इंच का एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेनी है और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका सेंटर लेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह हमें एस बना देना है, यानी जो सेंटर है उस सेंटर को ध्यान में रखते हुए ऊपर से ले जाते हुए नीचे ऐसे हमें डाउन कर देना है। तो हमारी स्लीव की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। तो ये बहुत ही इजी तरीका है स्लीव कटिंग करने का। तो देखिए यहाँ पे जो स्लीव थी वो कटिंग हो चुकी है। अब इसकी जो फ्रंट वाली गहराई है उसको सिलाई करते वक्त मैं कटिंग कर लूँगी, पहले नहीं कटिंग करूँगी क्योंकि इसमें जॉइंट लगाना है। तो जॉइंट लगाने के बाद इसकी मैं कटिंग करूँगी। अब मैं 6 इंच पे ऐसे स्लीव राउंड लेते हुए इसकी मैं कटिंग कर ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब कटिंग करने के बाद हमें इसमें 1.5 से 2 इंच स्लीव और लंबा करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिजाइन बनाने वाली हूँ। तो देखिए एक साइड में मैं 1.5 इंच और एक साइड में 2 इंच ऐसे स्क्वायर बना ले रही हूँ। स्क्वायर बनाने के बाद इस स्क्वायर में कुछ इस तरह हमें ऐसे कर्व दे देना है और कर्व देने के बाद इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो एक डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह हमें कटिंग करके इसको बना लेना है। अब हमें इसके स्लीव की जो लेंथ है उसको बड़ा करना है। तो उसके लिए मैं अलग से फैब्रिक ले ली हूँ और 6 इंच चौड़ा यहाँ पे पेस्टिंग पेपर पेस्ट करके ले ली हूँ। इस फैब्रिक की जो लेंथ है बाजू राउंड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखिएगा, कम ना हो। तो देखिए यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर ली हूँ। तो दोनों स्लीव के लिए हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं एक ही में इसको पेस्ट करके रखी थी, अब यहाँ पे अलग अलग कर ली हूँ। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे लेस अटैच करना है। तो लेस को किस तरह हमें सिलना है। तो लेस को पहले उल्टा रखेंगे, उल्टा रखते हुए इसको हमें इस पर सिलाई करनी है। तो चलिए पहले चाहे तो आप सिलाई कर सकते हैं या फिर इसको ग्लू की हेल्प से इसको पेस्टिंग भी कर सकती हैं। सिर्फ किनारी पे ही हमें पेस्टिंग करनी होगी, नहीं तो सिलाई ही चला लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सिलाई करके यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ। अब छोटे छोटे यहाँ पे कट भी हमें लगा लेने हैं। कॉर्नर पे भी हमें छोटे कट लगाने हैं और कट लगाने के बाद ये जो फैब्रिक है, अब देखिए इसका हमें ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसका सेंटर ले लेंगे। तो यहाँ पे सेंटर हमें मिल गया है। अब सेंटर को कुछ इस तरह हमें रखना है इस स्लीव को, और सेंटर से सेंटर मैच करते हुए इस स्लीव को ऐसे रखेंगे और इस साइड में हमें 2 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेनी है। और 2 इंच पे मार्किंग करने के बाद इसको हमें फोल्ड करना है। इस लेस को ऐसे पलट देंगे और फोल्ड करके इस लाइन पे ऐसे रखते हुए चाहे तो आप पिनअप कर लीजिए या फिर डायरेक्ट इस पर स्टिच चला लीजिए। तो मैं इसको डायरेक्ट इस पर स्टिच चला ले रही हूँ। पिनअप करने से आसानी हो जाएगी स्टिच चलाने में। तो मैं इसको डायरेक्ट इसको स्टिच चला के आपको दिखाती हूँ। अब साइड में भी यहाँ पे मैं एक लेस अटैच कर दे रही हूँ और लेस अटैच करने के बाद नीचे भी मैं एक और फैब्रिक इसमें जॉइंट करूँगी। अब देखिए जो लेस पे हमने सिलाई चलाई थी उसी सिलाई को ध्यान में रखते हुए उसी सिलाई पे हमें सिलाई चलानी है दूसरी भी।
और इससे हमारी जो लेस है बिल्कुल इधर उधर दबेगी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट सिलाई होगी। देखिए कुछ इस तरह हमारी जो लेस है उभर कर आई है इसको पलटने के बाद, और इस पे टॉप स्टिचेज हमें चला देनी है। तो यहाँ पे टॉप स्टिचेस चला के मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करके सिल देना है। तो चलिए इसको फोल्ड करके सिल देते हैं। तो इसको चाहे तो आप पहले ही फोल्ड करके सिल सकती हैं या फिर बाद में भी। तो यहाँ पे मेरी जो फोल्डिंग है फैब्रिक की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको ऐसे हमें रखना है और एक और इस लेस पे एक और सिलाई हमें चला लेनी है। तो यहाँ जो लेस है, जो डिज़ाइन है स्लीव का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा हमारा जो स्लीव का डिज़ाइन है वो बन के तैयार हो गया। आप इस डिज़ाइन को पिनटक्स की हेल्प से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। जो पिनटक्स वाला डिज़ाइन क्रिएट होता है उस तरीके से भी प्लेन फैब्रिक पे पिनटक्स बना के आप इसमें लगा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन उभर के आएगा। तो देखा आपने स्लीव की फैब्रिक कम होने के बावजूद कितना प्यारा यहाँ पे स्लीव तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुँच सके। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपके पास मेरे लिए कुछ सुझाव है, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।